हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स सीबीएसई की काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें इन्होंने डिस्कस किया है कि आपके एग्ज़ाम्स यानी कि क्लास 10th एंड 12th के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे इन फ्यूचर कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। साथ में जो भी क्लास 9th एंड 11th के बच्चे हैं उनके बारे में भी जो इंटरनल एग्जामिनेशंस हैं उनको कैसे कंडक्ट कराना है उसके बारे में बात की गई है। बच्चों के माइंड में कुछ कंफ्यूजन्स थी कि सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है या होगा, उसके बारे में सीबीएसई का क्या स्टैंड है। और कुछ बच्चे लीनियंट हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे इस साल एग्जाम्स कैंसिल हो चुके थे उसी तरीके से हो सकता है इन फ्यूचर हमारे भी एग्जाम्स डावनडोल हो या ना हो। तो वो जो कैजुअल अप्रोच को दूर करने के लिए सीबीएसई ने यहाँ पर मल्टीपल क्लैरिफिकेशंस दिए हैं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इस कॉन्टेक्स्ट में। ये वीडियो स्टूडेंट एंड टीचर्स दोनों के लिए रेलिवेंट है। बात करते हैं एग्जैक्टली सबसे पहले इस बेसिक क्वेश्चन को लेकर कि क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर सीबीएसई ने अभी के लिए क्लैरिफाई किया है कि सिलेबस आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। जो भी हम लोगों ने 31 मार्च के सर्कुलर में, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। 31 मार्च के जो सर्कुलर है मैं आगे भी इसका एक बार आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा जिसमें बात की गई थी कि आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मैच करेगा और आपको उस सर्कुलर को एक बार गो थ्रू करने की स्पेशली रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना। अभी के लिए सीबीएसई ने यहाँ पर क्लैरिफाई यही चीज करी है। साथ में रैशनलाइजेशन की बात ये करी गई है कि फ्यूचर में हम लोग जैसा भी होगा आपको अपडेट कर देंगे। तो सिलेबस रिडक्शन को लेकर माइंड में कुछ ज्यादा रिलैक्स मत होना, जैसा बोला गया है अभी तक वैसा ही चलना, उसको लेकर अभी फर्दर आपको कोई रिलैक्सेशन सेपरेटली नहीं दी गई है आपको। बात करते हैं हम लोग एग्जामिनेशंस की कि आपके जो 10th एंड 12th के एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो अगर मैं लेमेंस में बोलना चाहूँ तो आपके एग्जाम्स जो है वो सेमेस्टर सिस्टम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए गए हैं इस सेशन के लिए, यानी कि 2021-22 के लिए आपके एग्जाम्स 10th एंड 12th के दो टर्म्स में होंगे आपके। यानी कि आपका फर्स्ट टेन्योर जो होगा वो आपका नवंबर या दिसंबर यानी कि यहाँ पर कंक्लूड होगा, जिसमें आपका 50% सिलेबस, नोट 100%, 50% सिलेबस कवर किया जाएगा और वो भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बेसिस पर। यानी कि सीबीएसई जो है क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, वो स्कूल्स वालों को प्रोवाइड करेगा जिसमें आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आएंगे और आपका पेपर कंडक्ट करवा के अपनी ओएमआर शीट के बेसिस पर होगा और जो कि ओएमआर शीट आपकी सीबीएसई के पास सबमिट होगी अल्टीमेटली। स्कूल्स को ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप में जिगरा है तो आप खुद भी इवेलुएट कर सकते हैं, बट जो फर्दर क्लैरिफिकेशन या फर्दर नोटिफिकेशन आएंगी उसमें डिटेल में बताया जाएगा कि हाँ अगर स्कूल्स को इवेलुएट भी करना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा। अभी तक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है। ये तो क्लियर हो गया कि सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया कि पहले टेन्योर जो होगा आपका नवंबर दिसंबर में आपके फर्स्ट एग्जाम्स होंगे, वो भी एमसीक्यू बेस्ड 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा आपका। और अगर इसके अलावा जो सेकंड पेपर है यानी कि सेकंड जो टर्म होगा वो होगा आपका मार्च या फिर आपका अप्रैल में, जिसके बारे में मैं आपके आगे कवरेज कर लेता हूँ। इसमें बोला गया है कि जो भी आपका मार्च या फिर अप्रैल में एग्जाम्स होंगे वो बैलेंस 50% सिलेबस के होंगे, लेकिन उस 50% में भी आप एमसीक्यू की एक्सपेक्टेशन मत रखना। अब जो आपका 50% है वहाँ पर आपकी कवरेज होगी शॉर्ट आंसर्स की या फिर लॉन्ग आंसर्स भी हो सकते हैं, और वो भी आपका 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा। ऐसा नहीं है कि अब वो भी 90 मिनट्स का होगा यहाँ पर आपका। अब आपके माइंड में बड़ी जल्दी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ चुके होंगे कि इस बार तो इनसे एक भी एग्जाम्स नहीं कंडक्ट हो पा रहे थे, अब बोर्ड कैसे दो एग्जाम्स कंडक्ट करवा लेगा। लेकिन बोर्ड यहाँ पर काफी अलर्ट और यहाँ फिर काफी अलार्म्ड है। यहाँ पर बोर्ड ने पहले ही यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया कि अगर बाय चांस अगर फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स नहीं हो पाते और सेकंड के हो पाते हैं, या वाइस वर्सा केस है आपका, यानी कि सेकंड टर्म के एग्जाम्स नहीं हो पा रहे और फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हो गए, तो उस केस में जोन से भी एग्जाम्स सीबीएसई अपने लेवल पे एक्सटर्नल पार्ट पे कवर करवा पाएगा, उसको जो है ज्यादा वेटेज दी जाएगी। से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके टर्म वन के एग्जाम्स अनफॉर्चुनेटली सेकंड वेव की वजह से, जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होते हैं, अगर वहां पर सॉरी थर्ड वेव की वजह से अगर कैंसिल होते हैं या फिर कुछ भी रीजन होता है जिसकी वजह से आपके एग्जाम्स ऑनलाइन या फिर घर बैठे बैठे होते हैं, तो सीबीएसई यहाँ पर अल्ट्रा स्मार्ट है। सीबीएसई ने बोल दिया कि अगर घर बैठ के दोगे तो हमें भी बता आप कैसे दोगे, तो हम आपकी जो वेटेज है वो सेकंड टर्म के एग्जाम्स के जो वेटेज है उनको ज्यादा देंगे। हम ये मानेंगे कि सेकंड टर्म्स के हम एग्जाम्स करवा पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली उल्टा होता है कि सेकंड टर्म के एग्जाम्स नहीं हो पाते, फर्स्ट के हो जाते हैं, तो फर्स्ट को ज्यादा वेटेज देंगे, और दोनों के नहीं हो पाते तब भी ज्यादा खुश होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भी सीबीएसई ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया कि अगर दोनों भी नहीं हो पाएंगे तो जितने भी आपके इंटरनल स्कूल के मार्क्स थे या फिर इंटरनल आपके प्रोजेक्ट्स थे उन सबको हम लोग एक रैशनलाइज तरीके से नोटिफिकेशन इशू करेंगे, जिसके बेसिस पर आपके मार्क्स फाइनलाइज किए जाएंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसा कि इस बार हो चुका था 30, 30, 40, इस तरीके की किसी भी टाइप की नोटिफिकेशन इन फ्यूचर आ सकती है। तो आपके हाथ में अभी जितने भी चाहे इंटरनल
इंटरनल एग्जामिनेशन है चाहे वो एक्सटर्नल है, सबके लिए पहले से अलर्ट और अपना रिस्क जो भी है वो कैलकुलेट करके बैठना। किसी भी चीज को लीनियंटली लेने की कोई जरूरत नहीं है इस टाइम पर आपकी। अब इन्हीं के साथ साथ 10th और 12th वालों के साथ साथ में 9th और 11th को भी लपेटा गया है। व्हाट डज दैट मीन, लपेटा गया व्हाट डज दैट मीन, यहाँ पर स्पेसिफिकली सीबीएसई ने बोल दिया भैया कि आपके जो भी 9th और 11th के बच्चे थे जिनके अभी हम लोगों ने इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर मार्क्स कवर कर रहे हैं, उनके भी हम लोग स्पेसिफिकली गाइडलाइंस इशू करेंगे कि आपको इंटरनल असेसमेंट कैसे करवाने हैं। अभी के लिए इतना बोला गया है कि 9th के मिनिमम, 9th और 10th दोनों के लिए बोला गया कि मिनिमम आपको 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट करवाने हैं। और 11th वाले और 12th वाले बच्चों के लिए तो स्पेसिफिकली ये बोला गया कि आपको हर एक टॉपिक वाइज भी टेस्ट करवाने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर सीबीएसई ने इसके साथ में सिर्फ टेस्ट कराना सफिशिएंट नहीं है, टेस्ट होने के बाद जो भी इनके इंटरनल मार्क्स होंगे उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड मैनर में मेंटेन करा जाएगा और सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा। सो देख लो, आप लोग काफी अलर्ट हो चुके हैं सीबीएसई पहले से। सो आप लोग जो भी स्टूडेंट सोच रहे थे कि सीबीएसई हमारे को रिलैक्सेशन दे देगा, तो यहाँ पर सीबीएसई कोई मर्जी दिखाने के मन में मुझे लग नहीं रहा है। तो आप लोग भी अलर्ट रहना। और एमसीक्यू बेस के नाम पर ज्यादा रिलैक्स होने की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता होने की रिक्वायरमेंट है। काफी ज्यादा स्कोप बढ़ जाता है क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो एमसीक्यू की कवरेज और ज्यादा हो सकती है। हाँ, सीबीएसई ने ये जरूर बोला है कि हम आपको रेलिवेंट सूटेबल मटेरियल जरूर प्रोवाइड करेंगे जिसके बेसिस पर आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और हो सकता है सिलेबस रैशनलाइजेशन को लेकर सिमिलर नोटिफिकेशन भी सीबीएसई इशू करे। इसके साथ में जो भी आपके ये नोटिफिकेशन है और जो आपकी 31 मार्च का सर्कुलर है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल करा रहा हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप अपने पार्ट पर भी एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लें। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट रही होगी। इसके रिगार्डिंग आपका जो भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और जो भी फर्दर फ्यूचर अपडेट आएगी मैं डेफिनेटली उसके बारे में भी आपके साथ फ्यूचर में शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं ये सर्कुलर था जो सीबीएसई ने इशू करा था आपका अर्लियर, जो आपको एनसीईआरटी के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जिसको आपको गो थ्रू करने की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।